भाई साहब, खुद के बेटे भले ही घर में बेरोजगार क्यों नहीं बैठे हो, लेकिन दामाद सबको चाहिए सरकारी नौकरी वाला है। हाँ भाई साहब, हमारे देश में कुछ लोग करोड़ों अरबों रुपये खा गए, कुछ लोग तो करोड़ों रुपये लेकर भाग भी गए देश से, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया भाई साहब। लेकिन हमारे यहाँ पकड़ा कौन जाता है? जो आदमी गाड़ी का कागज घर में भूल जाता है। हाँ भाई साहब, एक गाड़ी का कागज के लिए तुरंत चालान हो जाता भाई साहब। वो आदमी कहते रहता कि हमारा गाड़ी है, लेकिन नहीं मानता भाई साहब। और जैसे उसको 500 टका सटा दिया जाता, तुरंत मान लिया जाता भाई साहब। बहुत भेदभाव हो रहा है भाई साहब। हमारा दुख सुनिएगा ना तो आपको भी रोना आ जाएगा। अच्छा, कल हम एक जगह चंदा मांगने के लिए गए थे, तो जैसे हम दरवाजे पे गए तो बोले कि भैया चंदा दीजिए। हमको क्या पता था भाई साहब कि ये बात सुनते ही वो गरमा जाएगा। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, मार के देह तोड़ दिया भैया। खुद मारा, उसका बेटा सब निकल के हमको मारा। तो जब बहुत पीटा तो हम आखिरी में पूछे, भैया हमको काहे मारे, हम तो चंदे न मांगे आपसे। ये सुन के और मारा, तो हमको समझे में आया कि काहे मारा। जब हम बाहर आए तब हमको पता चला कि उसका बीबी का नाम चंदा है। तो लगा कि उसका बीबी को हम मांग रहे हैं, मार के देह तोड़ दिया। भाई साहब, एक बार एक आदमी अपने जीवन में बहुत परेशान होकर अपने गुरुदेव के पास गया और उससे बोला कि हे गुरुदेव, मैं अपनी गलतियों को कैसे पहचानूं, मैं अपनी गलतियों को कैसे जानूं। तो गुरुदेव बड़े मुस्कुराते हुए सरलता पूर्वक उसे जवाब देते हैं, अगर तुम्हें अपनी गलतियों को जानना है तो तुम बस एक काम करो, तुम अपनी पत्नी के पास जाओ, उसकी कोई एक गलती उसे बताकर दिखाओ। कसम से यकीन मानो, वो तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे दोस्त मित्र सखा बंधु सबका 100 गलती गिना देगी। फिर बाबा बोले, अगर इससे भी अधिक जानना हो तो तुम एक बार उसके मायके वाले की गलती निकाल कर बता दो। कसम से यकीन मानो, तुम्हारे पूरे खानदान पुरखों तक की गलती वो निकाल देगी 2 मिनट के अंदर में। तो सभी शादीशुदा पतियों से निवेदन है कि अपनी पत्नी की गलती निकालने के बदले अपनी गलती पर ध्यान दें, तो सुखी रहेंगे भाई साहब। हाँ।